नेक्स्ट हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इस वीडियो का स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये अंडरस्टैंडिंग लें पहले कि जब हम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दो ही सिचुएशंस आती हैं। या तो हमारे पास आंसर आएगा स्केलर क्वांटिटी और या आएगा स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी आंसर मिले तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट का, और अगर हमें टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा के उनका प्रोडक्ट लेके आंसर मिले वेक्टर क्वांटिटी तो फिर हम उसको नाम देंगे वेक्टर प्रोडक्ट का, या उसे हम नाम देंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, और इसको हम या नाम देंगे डॉट का। ऐसा क्यों है कि ऐसे प्रोडक्ट को हम दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। और ऐसे वेक्टर को हम दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम हम क्रॉस प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? देखें, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं, वो आपके पास आंसर क्या है? स्केलर क्वांटिटी, तो उसे हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इनको डॉट लेंगे तो हमारे पास आएगा वर्क। तो वर्क क्या है? स्केलर। फोर्स जो किसी गाड़ी पे लग रही हो, उस गाड़ी की वेलोसिटी जो है उससे उसका डॉट ले लें तो उसके इंजन की पावर वो हमारे पास आ जाएगी, और वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर टू फोर्सेस अमल कर रही हों, एक फोर्स यूँ इस डायरेक्शन में लग रही है और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और फोर्स भी क्या होती है? वेक्टर ही होती है ना। बट यहाँ पे हमने जनरल वेक्टर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ पे कोई वेक्टर एक्ट कर रहा है, यहाँ कोई वेक्टर बी है, एंगल थीटा पे वो लाई कर रहे हैं। मतलब कि कहीं भी रैंडम पड़े हुए थे, मैंने इनको दोनों को उठाकर, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे किया इसको। दोनों वेक्टर को उठाकर मैंने क्या किया है? उनकी टेल को अटैच कर दिया इस तरह से, ये यानी कि ये वेक्टर यहाँ पे था, ये वेक्टर यहाँ पे था, इनको मिलाया पहले इस तरह से, मिलाकर इसको एंगल थीटा के ऊपर इसकी फॉर्मेशन कर दी है कि ये इन दोनों वेक्टर में क्या बन रहा है? एंगल थीटा। अब इनका डॉट लेंगे स्टूडेंट्स। ओके हो गया जी। अब डॉट लेने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स? कि आप ए डॉट बी ले सकते हैं या बी डॉट ए ले सकते हैं। तो ए डॉट बी को ओपन करने का मेथड ये होता है कि यहाँ पर ये पर ए की यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी यूज़ करेंगे ए के ऊपर, यानी कि इस तरह से ए का प्रोजेक्शन गिराओ बी पे कि ए बी वेक्टर कितना ए के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों में एक इफ़ेक्टिव आंसर आएगा। ठीक है, वो वाला कंपोनेंट आप यूज़ करेंगे। और यहाँ पे वो है बी कॉज ऑफ थीटा, तो मल्टीप्लाई करवाया तो ए बी कोस थीटा, इसका आंसर आ जाएगा। अब बी डॉट ए, तो पहले की मैग्नीट्यूड और दूसरे का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इस तरह से देखें, अब ए का प्रोजेक्शन देखें बी के ऊपर, कि ऐसा कंपोनेंट ए का यूज़ करो बी के ऊपर जो वहाँ पे इफ़ेक्टिव आंसर दे आपको। तो ए कोस थीटा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ए कोस थीटा, तो बी भी मैग्नीट्यूड है और ए भी मैग्नीट्यूड है, आप इनको आपस में जस्ट क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा ए बी डॉट ए इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। अब इसकी देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की आप स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं कि उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा है ये डॉट प्रोडक्ट है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर स्केलर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। नंबर 1, आपने यहाँ से भी स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है और बी डॉट ए बी कॉस थीटा है। इट मीन्स दैट कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? कि हमारे पास जो आंसर आता है वो स्केलर है, उसमें किसी भी किस्म की डायरेक्शन कहीं मेंशन नहीं होती। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए आ जाएगा। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हम टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट लें तो फिर आंसर क्या आएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर मींस कि एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है स्टूडेंट्स और दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इसमें एंगल क्या बनेगा? 90। अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप तेल ले लें या बाल्टी ले लें, और बाल्टी को आप लोगों ने पानी से भरा हुआ है और आप यहाँ से अपने हैंड से फोर्स लगाई हुई है अपवर्ड, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगी हुई है, बट आप इसको यूँ एक्स एक्सिस के अलोंग लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपने कवर करवाया एक्स एक्सिस के अलोंग, फोर्स लगाई अपवर्ड।
तो डी यू एक्स के अलोंग, और फोर्स कहाँ पे है स्टूडेंट्स, वाई के अलोंग। तो यहाँ पे एंगल थीटा क्या बन जाएगा जी, 90 डिग्री। तो ये मैंने आपको इसके एग्जांपल के तौर पे भी बात अंडरस्टैंड करवा दी है। तो ए और बी में एंगल 90, कोस 90 0, तो ए डॉट बी 0 आ जाएगा। ये एमसीक्यूज क्या बनेगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स मिनिमम आंसर देगा। अब अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। यहाँ मैंने तीनों एक्सिस बनाए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस ये होता है जी, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। एक्स के लॉन्ग आई है यूनिट वेक्टर, वाई के लॉन्ग डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए जे हैट होता है, और जी के लॉन्ग के हैट होता है जी और के। तो आई डॉट जे मीन्स कि एक वेक्टर एक्स के लॉन्ग है, दूसरा वेक्टर वाई के लॉन्ग है। तो पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड साथ में कोस ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे 90 होगा, कोस 90 0, तो सारा डॉट का आंसर क्या बन गया, 0। ऐसे अगर एक वेक्टर वाई के लॉन्ग हो, दूसरा वेक्टर जी के लॉन्ग हो, जे डॉट के बन जाएगा, उसका आंसर भी क्या आएगा, 0। इसी तरह तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है आपके पास कि एक वेक्टर जी के अलोंग हो और दूसरा एक्स के अलोंग हो। तो जी के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है के हैट और एक्स के अलोंग होता है आई हैट। इन दोनों का डॉट लेंगे तो के यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, हमेशा यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स 1 के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सारे 0 0 आ जाएंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर दो हम वेक्टर का डॉट लें स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स के, ऐसे वेक्टर्स जो आपस में बिल्कुल पैरेलल हों। अब पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं जी, जो एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं और आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। यानी कि देखिए दोनों में एंगल है ही नहीं, ये भी वेक्टर ए भी एक्स के अलोंग है और वेक्टर बी भी एक्स के अलोंग है, तो इनमें एंगल थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। जनरल इक्वेशन है, आपने याद रखनी है। जब भी किसी प्रॉपर्टी को आपने बयान करना है तो सबसे पहले आपने इसको राइट करना होता है। ठीक है, थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। यहाँ से इसका क्या रिजल्ट मिला हमें, आपने नीचे लिखना है लाइन के अंदर, मेंशन करना है इंग्लिश की वर्डिंग में स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी पैरेलल का केस डिस्कस करते हैं जी, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, उनमें यूनिट वेक्टर की बात करें अगर, अब वेक्टर नहीं लेने आपने स्टूडेंट्स, अब यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। यानी कि अब देखें जरा, ये थे ना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स के लॉन्ग ही ए वेक्टर था और एक्स के लॉन्ग ही डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बी वेक्टर था। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी आई होगा और बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी आई होगा, क्योंकि दोनों ही एक्स के लॉन्ग लाई कर रहे हैं और एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, आई है। आई और आई साथ में cos थीटा, बट थीटा 0 डिग्री है, cos 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमें पता है स्टूडेंट्स 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी तरह जे डॉट जे, ये दोनों वेक्टर्स वाई के लॉन्ग भी हो सकते हैं, तो जे डॉट जे आ जाएगा, वो भी 1 आएगा। और दोनों वेक्टर स्टूडेंट्स ए और बी वेक्टर जी के अलोंग भी हो सकते हैं, तो जी के अलोंग दोनों वेक्टर स्टूडेंट्स ऐसे लाई करेंगे ना कि वेक्टर ए भी इधर को है, बी भी इधर को है। और वाई के अलोंग कैसे लाई कर सकते हैं, वेक्टर ए भी इधर को है, बी भी इधर को है। तो इधर जब जी के अलोंग लाई करेंगे तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर भी के होगा जी के रिस्पेक्ट, और वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर भी के ही होगा जी के रिस्पेक्ट। के डॉट के क्या आ जाएगा, के मैग्नीट्यूड साथ में cos ऑफ 0 डिग्री, क्यों, एंगल थीटा 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे भी cos 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 विल गिव यू आंसर 1। यहाँ आई डॉट जे, जे डॉट जे, के डॉट के कंबाइन लिखे तो सारे 1 के बराबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनमें एंगल स्टूडेंट्स 180 डिग्री होता है, कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लाई कर रहा है, रेड कलर का वेक्टर ए वेक्टर लाई कर रहा है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है बी वेक्टर। तो आपस में एंगल क्या हो जाएगा, 180। क्यों, यहाँ से यहाँ तक होता है 90, तो 90 से लेके यहाँ तक क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है जी, जनरल फार्मूला क्या था इसका, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा,
थीटा यहाँ पर 180 डिग्री पुट करेंगे, कोस 180 होता है -1, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसका भी रिज़ल्ट आप मेंशन करेंगे, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैंने जो है ना सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी है स्टूडेंट्स। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं। अब यहाँ पे वो भी लिखता तो टाइम और ज़्यादा आपके लिए हो जाना था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप खुद से इसको मेंशन कर लेंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अब बात करते हैं सेल्फ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की, कि अगर आप एक वेक्टर लें ए, ये वेक्टर था, अब ब्लैक कलर का वेक्टर एक और ले लें उसी के ऊपर, यानी कि एक वेक्टर का उसी के साथ अपने साथ ही ले लें, वेक्टर के साथ मतलब कि डॉट ले लें, तो फिर क्या आएगा, ए डॉट ए पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, जनरल फार्मूला। अब थीटा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 0 डिग्री, तो कोस 0 पुट हो जाएगा 1 होगा, तो ए डॉट ए क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। ये भी एमसीक्यूज आपको आएगा, द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब आपने स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट ही लेना है, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में, कि ए उसके कंपोनेंट्स लिखो और बी के भी कंपोनेंट्स लिखो। ए का एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट्स ये वाई के अलोंग या जी के अलोंग, ऐसे ही बी का भी एक्स के अलोंग वाई के अलोंग या जी के अलोंग, यानी कि ए एक्स आई ए वाई जे और ए जी यहाँ राइट किया। अब ये मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, जो आपने शुरू में 5, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ी हुई है। आई मीन टू से कि पहले आप क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को पकड़ेंगे, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सम करेंगे, इसको पकड़ेंगे और सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ये सम करेंगे, इसको इन सब से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ए ऑफ एक्स को इन सब से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, और आपको अभी अंडरस्टैंड हो जाएगा किस तरह से यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है। देखें ज़रा, ए एक्स को मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई करवाओ वेक्टर को वेक्टर से, तो जाहिर बात है डॉट ले रहे हैं ना वेक्टर का, वेक्टर से डॉट आएगा आई डॉट आई। आगे मैंने ए एक्स को बी वाई से करवाना था, तो ए एक्स बी वाई साथ में आई डॉट जे आना था, बट आई डॉट जे हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपने पहले वो राइट किया होगा, नोट किया होगा साथ साथ। आई डॉट जे बेटा 0 होता, अभी आप देखें पहले उसको, ठीक है, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, फिर आई डॉट के बनेगा इसके साथ, वो भी 0 हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ लिखे ही नहीं है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर ये प्लस लिखा ये, फिर ए वाई की बारी आ चुकी है। अब ए वाई को अब इस सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे इन सब से, तो ए वाई बी एक्स ये लिखें ज़रा, यहाँ नहीं राइट किया मैंने क्योंकि वो 0 बनता है ना, ए वाई बी एक्स साथ में जे डॉट आई वो भी 0 हो जाएगा, फिर ए वाई बी वाई ये लिखा मैंने साथ में जे डॉट जे, तो जे डॉट जे क्या आ जाएगा 1, मुझे पता है वो 0 नहीं हो सकता, मैंने उसको इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। फिर जे डॉट के वो भी 0 हो जाएगा, फिर ए जी बी एक्स के डॉट आई डॉट के या के डॉट आई, बात एक या 0 ही आंसर आएगा उसका भी स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर यहाँ देखें ए जी बी वाई के डॉट जे वो भी 0 आ जाएगा, तो लिहाजा वो भी यहाँ लिखा हुआ, तो ए जी को बी जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड को, और वेक्टर को वेक्टर से करवाएं के डॉट के, तो के डॉट के क्या आएगा 1, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर लिया, तो ये 1 ये भी 1 ये भी 1, तो यहाँ ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी आ जाएगा। अब ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा निकालने के लिए ए बी को नीचे क्या करवा दिया डिवाइड, थीटा निकालना है तो कोस इधर है क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, बाकी सारा वैसे का वैसे। अब ये रिलेशन क्यों यूज़ कर रही है, क्या वजह है इसकी, अगर आपको स्टूडेंट्स वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स की वैल्यूज़ का पता हो कि ए एफ एक्स 5 है, बी एफ एक्स 3 है, ए एफ वाई 2 है, बी एफ वाई 5 है, इस तरह वैल्यूज़ का पता हो, और ए की मैग्नीट्यूड का पता हो कि 2, 3, 5 जो भी है, और बी की मैग्नीट्यूड का पता हो, तो आप यहाँ सारी वैल्यूज पुट करके एंगल थीटा को फाइंड आउट